हेलो यूट्यूब फैमिली। मोहब्बत क्या है यह तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, माँ का ममता और माँ का प्यार क्या होता है यह भली भांति जानता हूँ, और आप भी जानते होंगे। माँ का ममता की मूरत होती है। माँ ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। बहुत सारे लोग माँ का मतलब नहीं समझ पाते हैं और अपनी माँ को जाने अनजाने में क्या क्या बुरा भला कह देते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसे ही माँ की ममता पर आधारित है। कहानी जंगल की एक हिरन और उसकी बच्चे की है। जानवर की माँ हो या इंसान की माँ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ का प्यार कभी साबित नहीं किया जा सकता। वह खुद एक निखर कर आ जाता है। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ बच्चों की मुस्कान होती है। रोते हुए बच्चा माँ को देखकर एकदम चुप हो जाता है। खुद दुखी रहती है, लेकिन बच्चों पर आँच नहीं आने देती। ऐसी होती है माँ। घर में माँ की होने पर पूरा घर की ममता से भरा हो रहता है, और वहीं छोटे बच्चे के रोने पर पूरा घर घबरा जाता है। लेकिन माँ के गोद में आते ही वह रोना बंद कर देता है। पूरी तरह हंसने में बदल जाता है उसका रोना। ऐसी होती है माँ। बच्चों का केवल माँ ही एक विश्वास होता है। छोटा बच्चा जब रात को रोता है तो माँ की लोरी सुनकर सुल जाता है, और बच्चे की आँखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं रह पाती है माँ। बच्चों को हमेशा अपने आंचल में छिपा कर रखती है। खुद से ज़्यादा उनकी ख्याल रखती है। एक दिन की बात है, एक माँ का बच्चा छोटा था। वह बहुत नटखट था। उसकी हरकतें देखकर सभी लोग हंसने लगते थे। बच्चा बहुत प्यारा सा था। उसने अभी अभी चलना सीखा था और थोड़ा थोड़ा बोल भी पा रहा था। बोलना सीख लिया था। आस पड़ोसियों वाले सभी इस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन माँ की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। एक दिन घर से बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। आस पड़ोस के सभी लड़के वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे, और सभी बच्चे खेल भी रहे थे। उसकी हरकतों ने सबके दिल को छू लिया था। तभी खेलते खेलते अचानक पत्थर से चोट लगने से नीचे गिर गया, और वह परेशान होकर ज़ोरों ज़ोर से रोने लगा। खड़े सभी ने उसे हंसाने की कोशिश में लग गए, लेकिन नाकामयाब हो गए। बहुत कोशिश की, बच्चा रोना बंद ही करने का नाम नहीं ले रहा था।
एक एक करके सभी ने प्रयास कर लिया। कोई अपने गोद में लेकर खिलाता तो कोई गुदगुदी करके हंसाता, लेकिन वह तो और ज़्यादा ही रोने लगा। इतने में माँ आ गई। माँ ने गोद में लिया। अरे कहा, किसने रुलाया मेरे लाल को? किसने मारा मेरे बच्चे को? किस पत्थर ने मारा मेरा बच्चे को? कोई इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को रुला दिया। चल तो इस पत्थर को मारते हैं। माँ की बातें सुनकर बच्चे ने कहा, नहीं माँ, पत्थर भी रोने लगेगा, क्योंकि दर्द का एहसास बच्चे भी समझते हैं। बच्चे की बातें सुनकर माँ भी हंसने लगी। सभी बच्चे भी हंसने लगे और पास खड़े सभी लड़के भी जोरों से हंसने लगे। तभी माँ से बढ़कर त्याग और समर्पण की मूरत भला और कौन है और कौन हो सकता है। हम कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, माँ हमेशा बच्चे के हित में ही सोचती है। जब भी बेटे पर भी कोई मुसीबत आ रही हो, माँ को पता चलते ही माँ चली जाती है। वह तो अपने ऊपर ले लेती है। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन इस वृक्ष में की लहर में हम सभी अपने अधिकारों को, कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम लोग उन्हें बुढ़ापे में क्या बेसहारे छोड़ देते हैं। यही तो माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल तो अपने बूढ़े माँ बाप को पाला नहीं जाता, बल्कि अनाथ आश्रम या फिर दर दर की ठोकरें खाने पर रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल पसंद आया होगा। मेरा इस कहानी को लिखने का मकसद यह नहीं है कि आप लोग को ठेस पहुंचाने का, बल्कि मेरा उद्देश्य हर उस नागरिक को जाता है जो अपने माँ बाप से दुर्व्यवहार करते हैं, और वह तभी तो हम इस दुनिया में, हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, उनकी तिरस्कार। अगर आप भी मेरी तरह अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके अपने सारे दोस्तों पे शेयर करो, सभी पर सजा कर जिसके आप उपयोग कर सकें। और हमारे इस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आने वाली सारी कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरे वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।